मुझे लेडीजों की प्रॉब्लम समझ नहीं आई आज तक। फ्लर्ट करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। आखिर आदमी हम करें तो करे क्या बताओ। फ्लर्ट करते हैं तो फ्लर्ट कर रहे हैं, ना करते हैं तो बोरिंग है, फ्लर्ट नहीं करता कैसा है, मतलब बुढ़ा है, ब्ला ब्लू क्या क्या बोलती है तुम। और अगर फ्लर्ट करते हो तो उसमें तुम्हें सारी दुनिया दिख जाती है, लेकिन अपना हस्बैंड नहीं दिखता जो तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है, तुमसे प्यार कर रहा है। नहीं, उस टाइम तुम्हें पूरी दुनिया दिखेगी, ये देख रहा है वो देख रहा है। यार तुम्हें दूसरों से लेना देना क्या है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने खड़ा है ना, काफ़ी है। चुका, तुम क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? मैंने ऐसा कब बोला? बस मैंने ये बोला कि मतलब सब लोग हमें ही घूर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं था कि तुमने तो इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया मुझे। हद है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे तुम बोल रहे हो। और ठीक है, शर्म आ रही है तो इसमें शर्मा मतलब आ रही है, ठीक है। और रही बात, हाँ लगता है थोड़ा अनकंफर्टेबल। अच्छा ठीक है, एक्सेप्टेड। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन क्या शॉपिंग नहीं करनी है? मेरी दोस्त की शादी है, शादी में हम कल निकलना है, वहाँ भी तो फंक्शन वगैरह अटेंड करने हैं शादी के। तो क्या आज ही कर लें हम सारी शॉपिंग, कल टाइम से निकल लेंगे? जो हुक्म बेगम साहिबा। खैर वो छोड़ो, एक शर्त पे चलती हैं। बहुत टाइम हो गया लेकिन तुमने एक किस नहीं दी है। पहले किस मी एंड उसके बाद शॉपिंग। डिसाइडेड? एक किस प्लीज। कभी नीली आसमां पे चलो घूमने चले हम, कोई अब्र में क्या हुआ, शर्मा गई मिसेज मिंट? किसी से कहती तुमने मुझे बच्चों वाली किस दे के बहला दिया। सुबह तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो गए हो। नेक्स्ट टाइम ऐसे करना किस, बच्चों वाली मत करना, ठीक है? मिसेज मिन, लेट्स गो। मिस्टर मिन को हो क्या गया है? कैसी बेकी बेकी सी बातें कर रहे हैं आजकल, इतना रोमांस चल क्या रहा है इस आदमी के अंदर? मिसेज मिन, मिसेज मिन, हे भगवान मुझे बचा लो, कुछ तो करो। दीदी, दीदी कहाँ होते? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूं। पहले इतना कूल था, अपना स्वीट है, इतना रोमांटिक है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हे भगवान। मिनते शॉपिंग पे चले, अगर तुम्हारी सोचना ख़त्म हो गया हो, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो ख़त्म हो गया हो तो। सेट, ये क्या कर दिया मैंने। हाँ चलते हैं। मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी, बस ये सोच रही थी कि ड्रेस कैसी लेनी है, कौन सी लेनी है, मैच की लेनी है या मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी मैं, बस ड्रेस के बारे में सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे कोई ड्रेस ना आए। यू आर चोकिंग विद मी राइट नाउ। तुम और मोटी, तुम्हें दिख रहा है कहाँ से मोटी लग रही हो? अगर सामने सीधे खड़ी हो जाओ ना तो हवाएं तो उड़ जाओ, ऐसी हो। और तुम कह रही हो कि तुम 15 मिनट से ही सोच रही थी कि तुम्हें कोई ड्रेस नहीं आएगी। चलो ट्राई करते हैं, ड्रेस कौन सी नहीं आ रही है तुम्हें, मैं भी तो देखूं।
सुगा, तुम सोच भी नहीं सकते इस पल का मैंने कितनी बेसब्री से इंतजार किया है। कितने साल, 5 साल हर रोज रेडी होती थी और ये सोचती थी आज तुम मुझे देखोगे, बोलोगे सुगा क्या तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, आज ऐसी लग रही हो, मेरे लिए कमेंट करोगे। लेकिन पता है तुमने कभी मुझे पलट के देखा भी नहीं, मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने क्या पहना है, जैसे तुम्हें कोई मैटर ही नहीं करता। पता है सुबह मेरा उस चीज़ से दिल टूट जाता था और मैं सोचती थी मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती, तुम्हें मैं खूबसूरत नहीं लगती, प्यारी नहीं लगती। पहले तो तुम ये रोना मत करो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पे तेजाब की तरह गिरते हैं यार, प्लीज़ मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तुम्हारा एक एक सांस आंसू मेरे लिए कितना प्रीशियस है तुम नहीं जानती हो। और दूसरी बात, इडियट था मैं, चूतिया था, अकल का अंधा जिसे बोलते हैं, जिसे इसके घर में कोहिनूर पड़ा था और वो चंद पैसों के लिए ऑफिस में बिजी था। कसम से रिग्रेट करता हूँ उस एक एक पल को, एक एक दिन को, एक एक सेकंड को जो मैंने वेस्ट किया। काम भी ज़रूरी है लेकिन तुम भी तो ज़रूरी थी, तुम्हारा प्यार भी तो था। लेकिन मैं काम में अंधा और अपने आप में बिजी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उस चीज़ के लिए मैं जितना भी सॉरी बोलो उतना कम होगा थे। आई नो सॉरी भरपाई नहीं कर पाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब कभी छोड़ के बचाना सुगा, मैं सह नहीं पाऊँगी कसम से। 5 साल में सह गई लेकिन अब कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊँगी। तुम पागल हो क्यों, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हारे बगैर मैं जी सकता हूँ? तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊँगा। और प्लीज़ ऐसी बातें बंद करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही करूँगा, तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा। आई प्रॉमिस, अपनी आखिरी सांस तक, जब तक मैं मर नहीं जाता हूँ, जब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। आई प्रॉमिस। आज बोल दिया, दोबारा ज़िंदगी में मत बोलना सुगा, तुम्हारे बदले में मर जाऊँगी, तुम्हारा मत कहना, समझ में आई? और कुछ भी मत बोला करो, कसम है मेरी तुम्हें। अरे भाई ये अजीब ज़बरदस्ती है। हाँ है तो क्या करोगे? ठीक है नहीं करूँगा कभी ऐसी बात। मिस्टर जॉन, रूम नॉक करके आते हैं, इतने तो होते हैं ना एटिकेट्स। जिमिन तुमने तो मेरे सीधे दिल पे ही मार दी। ओ आई एम रियली सॉरी, ज़्यादा जोर से लग गई क्या? मैं भी पागल हूँ, कुछ भी करती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो ना मिस्टर जॉन, ज़्यादा लग गई क्या? सो सॉरी। अरे नहीं नहीं यार, तुम्हें गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। मजाक था ये, सीरियसली मजाक था। रूम में घुसे चलाए बिना नॉक किए और बोल रहे हो कि मजाक था। मैंने भी मजाक किया था, मैं देखना चाहती थी कहाँ तक जाते हो तुम। ये क्या तरीका था? आई एम योर वाइफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चेंज करते हुए देखो यहाँ खड़े होके इतने बेशरम हो गया, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? बीवी को चेंज करते हुए देखोगे? जी मिस्टर जॉन जी। हाँ तो हूँ मैं तो बेशरम। और कौन सा ऐसा पार्ट है तुम्हारी बॉडी का जो मैंने नहीं देखा मिसेस जॉन, बताओ जरा। मिसेस जॉन ये बताओ कि मैंने कहाँ कहाँ बाइट किया है, कहाँ कहाँ मेरे दांतों के निशान है, बोलो। अगर जानना है तो मैं बता सकता हूँ, मैंने बॉडी का एक एक पार्ट देखा है, तुम चाहो तो एक बार और देख सकता हूँ। और वैसे भी हाय क्या नज़ारा होगा, बार बार देखने में तो मजा ही कुछ और है। हे भगवान मैं क्या करूँ इस आदमी का, हो गया है मेरा तुमसे मिस्टर जॉन, लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं मिसेस जॉन। अब बिना किए कैसे हो गया? पहले तो करना पड़ेगा ना, उसके बाद कुछ होगा ना, पहले कैसे हो गया यार? क्यों मिस्टर जॉन सुधर जाओ, समझ में आ गई? ये हरकतें सुबह नहीं देती एक आदमी को। और वैसे भी लेट नहीं हो रहा है, जाना नहीं है फंक्शन में, अटेंड नहीं करनी अपने दोस्त की शादी, या यही ये सब कुछ करना है? यही करना है तो बता दो, फिर मैं रेडी नहीं होती हूँ, क्या बोलते हो? अरे नहीं नहीं तुम तो बुरा मान गई यार, शादी अटेंड तो करनी है, जाना भी है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है यार, ऐसा नहीं हो सकता। और उसे पता चला तो मेरा भूत बना देगी यहाँ के, उसे तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, कुत्ता बनाएगी सबके सामने। ये काम कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल, जो मैं करने वाला हूँ। क्या करने वाले हो? जरा सा अपना ले बना, चंपू जरा सा ख्वाबों में सजा तू,
एक मिनट जॉन, मैं लेट हो गई हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी से, है ना। अब जाओ रूम से। अरे वाह, ये क्या बात हुई भाई। देखो मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी कि अगर तुम्हारा सीट डार्क हो गया है तो उसे लाइट कर दूंगा। और रही बात तुम्हारे लेट होने की, तो एंजॉय तो बीवी तुमने भी किया है, झूठ मत बोलना। बताओ तुम क्या क्या बोल रही थी अभी 5 मिनट पहले। जंकुक, कुछ भी मत बोलो, जाओ यहाँ से। रेडी होने दो मुझे। तुम दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हो, तुम्हारी हरकतें सुधरने की जगह ना बिगड़ती जा रही हैं। हद होती है। जाओ मुझे रेडी होने दो, निकलो। अरे अभी तो सब कुछ देख लिया मैंने, अभी अभी देखा 10 मिनट पहले। और रेडी हो जाओ मेरे सामने, मैं भी रेडी हो जाता हूँ और देख लेता हूँ मैंने क्या कुछ किया है और क्या पेंटिंग बनाई है अपनी बीवी के, यू नो ना। चंकू, जाओ। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, रेडी हो जाना टाइम से। हाँ तुम जाओगे जब भी तो रेडी होंगी मैं, या खड़े रहोगे तुम। जाओ तुम क्यों से तुम, मुझे रेडी होना है मतलब मैं। अच्छा ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ ओके। तो 5 मिनट में रेडी होके आ जाना, मैं दूसरे रूम में रेडी हो जाता हूँ। इतनी साय भी मत हो, और मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बीवी इतनी लाल टमाटर की तरह दिखे। हाँ सब लोग नजर जाएगी ना तुम पे, यू नो व्हाट। और मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, केस कर दूंगा सालों पे। वकील साहब किस किस पे केस करोगे। आज तो तुम्हारी बीवी बहुत हॉट लगने वाली है, देखते कितनी केस हैंडल करोगे। आज तो दिखाई देते हैं जॉन जंकुक जिमिन का नजारा। वेट एंड वॉच मिस्टर जॉन। फाइनली अपने दो दोस्तों से मिलूंगी आज, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मिस यू गाइस। बारात मेरी शादी है ओविया के साथ, फाइनली हम दोनों एक हो जाएंगे। ओह माय गॉड। माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। हाँ आ रही है ना शादी में, टाइम से पहुंच जाना, लेट हो गई है। और कल शादी है, तू आ जा रही, तुझे शर्म नहीं आ रही। और तुझे पता है ना आज सरप्राइज है शादी में, वो भी आ रही है, सुनने में आया मेरे। हाँ अबे वो गिलहरी से सकल के ज़्यादा ना बकचोदी मत कर, पता है मुझे। हाँ ठीक है, आ रही तो हूँ टाइम से, क्यों परेशान हो रहा है। अपनी शादी पर फोकस कर। पता चला कि दोस्त पे ध्यान दे रहा, तेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई, शादी से पहले रंडुआ हो गया। और वैसे भी टाइम से पहुंच जाऊंगी, एक दिन पहले आ रही हो ना, इतना काफ़ी नहीं है तेरे लिए। अब तुझे क्या हुआ, तेरा कैसे मूड खराब हो गया। मैं तो सिर्फ बताने के लिए फ़ोन कर रहा था कि हमारी बचपन की दोस्त भी मिलने वाली है मेरी शादी में, और तू मुझे ही सुना रही है। और वैसे मेरी शादी है आज यार, आज तो कम से कम इज्जत दे दे मुझे। दोस्त उसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी बहुत इज्जत शादी में भी नहीं मिलेगी यार, थोड़ी सी दे दे, भीख में मांग रहा हूँ, थोड़ी इज्जत दे दे, थोड़ी सी बीवी के सामने बस। हाँ ठीक है, अब जब कटोरा लेके इतनी भीख मांग ही रहा है तो दे ही दूंगी। वहाँ आ जाऊँ जब कटोरा लेके मेरे सामने आ जाना, थोड़ी सी अठन्नी चवन्नी डाल दूंगी मैं उसमें भीख में, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, मुझे इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट देने के लिए। हाँ ठीक है, ऐसे काम तो मैं करती रहती हूँ। और वैसे भी मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं कच्चे चोर की शादी में आ क्यों नहीं हूँ। आना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, दोस्त है मेरा, इसलिए आना पड़ रहा है मुझे। यार तू एक बात बता, मेरी बेइज्जती करे बगैर तेरा खाना हजम नहीं होता है क्या। देख आजा, लेकिन ये ऐसी बातें मत करना मेरी बीवी के सामने, समझ में आ गई तेरे। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, और बेइज्जती करवाने का मेरा बस का नहीं है, आज का कोटा पूरा हो गया, कल बात करते हैं, बाय। देख तूने फ़ोन किया तो काट या बात कर, तेरी मर्जी है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और वैसे भी मेरा तेरी बेइज्जती करने का तो कोई मोटिव होता ही नहीं है, तो पता नहीं तुझे क्यों लगती है कि तेरी बेइज्जती कर दी मैंने। एक काम कर दे, गलती हो गई मेरी माँ, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, टाइम से आ जाना। मैं चूत हूँ, मैं पागल हूँ, मैं दिमाग खराब हो गया था मेरा, है ना, पागल कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। माइंड मत करना का, आ जा तो टाइम से, यहाँ जा, मैं तेरा अरेंजमेंट देख लूँ, घर में सब चीज़ ठीक है, टाइम से रूम वगैरह सब कुछ, बाय। अभी पागल ही है, शादी होने वाली है, फिर भी इसमें सहूर नहीं आया। अभी देखो मैंने क्या बोला ऐसे, क्या बेइज्जती करी मैंने इसकी, तो इतना भड़क गया। खैर छोड़ो, जाने दो मुझे, क्या मैं रेडी हो जाती हूँ, इससे पहले कि हम जाने के लिए लेट हो जाए, फिर वहाँ जाकर कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, मैंने कुछ बोल दिया तो फिर कहेगा मेरी बेइज्जती कर दी। हाँ नहीं तो चलो, इन लोगों से तो कंफर्म हो गया, लोग टाइम से पहुँच जाएंगे। अब मैं देखता हूँ जरा पार्टी का फ़ोन मिलाता हूँ। हाँ हो गई सारी तैयारी,
देखो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें ध्यान से, पैसे की कोई कमी नहीं रखी है मैंने, तुम्हें एक्स्ट्रा ही पैसे दिए। मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मैंने सबको बोला कि पार्टी एकदम फाड़ू होगी, याद रखोगे ऐसी पार्टी, तो वैसी पार्टी होनी चाहिए। ओके अब ये लोग कहाँ रह गए, पार्टी स्टार्ट हो गई, गेस्ट आ गए और ये लोग अभी तक नहीं आए। छी यार दोस्तों, दोस्ती पे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आई एम सो सॉरी आर्मी, ये पार्ट थोड़ा छोटा है, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं नेक्स्ट पार्ट में इसे एंड कर रही हूँ और तेगी नई स्टोरी लेके आऊँगी, थोड़ा वेट कर लेना। लव यू आर्मी।